Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 73 यानी कि 73। देखिए एपिसोड 73 में जो है आपका गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3 है। अनुप्रयोग 3 में क्या है कि आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई आवेश की समतल चादर है, यानी कि धातु का कोई सीट है। इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे यह कॉपी, इस तरह से धातु का कोई सीट है और यह आवेशित है और यह समतल है ना। आवेश की समतल चादर के समीप में किसी, जैसे यह एक आवेश की समतल चादर हो गया और इसके समीप में किसी पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग आवेश की समतल चादर बनाते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। और इस पर आवेश दे दीजिए। देखिए इसके नजदीक में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गॉसीय सतह का निर्माण करते हैं, काल्पनिक गॉसीय सतह बनाते हैं। और ये गॉसीय सतह जो बेलन की आकृति का होता है, काल्पनिक है कि इसको डॉटेड कर देंगे यहाँ से ही। इसका एरिया का डायरेक्शन जो है लंबवत बाहर की दिशा में होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी हम लोग एरिया लेते हैं तो उसकी जो दिशा होती है वहाँ से लंबवत बाहर की दिशा में होती है और विद्युत क्षेत्र जो इसी दिशा में होगा आपका। गॉसीय सतह का हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं। इसका नामकरण करते हैं ए, बी, सी, डी। इसके बाद इसके बीच में हम लोग कोई एक एरिया ले लेते हैं। इस एरिया का भी नाम रख दीजिए। इसका भी नाम कितना होगा, डी ए होगा। और इसका भी नाम कितना होगा, डी ए होगा। इस एरिया का भी नाम रख दीजिए, इसका नाम डी ए है। क्योंकि कोई भी बेलन जो है एक समान क्षेत्रफल से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे एरिया से मिलकर के एक बेलन का निर्माण होता है। इसलिए इसका छोटे से भाग का एरिया डी ए है, तो इसका भी डी ए होगा और इसका डी ए होगा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए जो आपका डी ए हो जाएगा। हमको इसके नज़दीक में कोई पॉइंट पी ले लेते हैं यहाँ पर, और हमको पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए ये जो है आपका पॉइंट पी है और यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस आवेश की समतल चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लीजिए कि कितना है, सिग्मा है। तो इसका नामकरण कर दिए हम। सबसे पहले आवेश की एक समतल चादर बनाते हैं एबी, और एक काल्पनिक गॉसीय सतह एबीसीडी बनाते हैं और इसके नजदीक में एक पॉइंट पी लेते हैं जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके बाद लिखिए इसमें, माना कि आवेश की एक समतल चादर एबी है। माना कि आवेश की एक समतल चादर एबी है जिसके क्षेत्रफल में आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ सिग्मा है तथा इस समतल चादर के समीप कोई बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तथा इस समतल चादर के समीप कोई बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पुनः माना कि समतल चादर के पृष्ठ के लंबवत बेलनाकार काल्पनिक तल ABCD है
पुनः माना कि समतल चादर के पृष्ठ के लंबवत एक बेलनाकार काल्पनिक तल ABCD है। इसके बाद लिखिए कि चूंकि AB और CD सिरों पर विद्युत फलक AB और CD सिरों पर विद्युत फलक EDA cos 0 तथा EDA cos 0 होगा। इसलिए बेलनाकार गौसीय तल पर कुल विद्युत फलक फाई बराबर हो जाएगा EDA cos 0 प्लस EDA cos 90 और प्लस EDA cos 0। देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे फलक फाई बराबर EDA cos 0 EDA cos 0 आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2EDA cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये आपका हो जाएगा 0 क्योंकि EDA और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो आपका हो जाएगा 2 into EDA। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद लिखिएगा समतल चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/DA। इसलिए Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे कि अब गॉस परमेय से बेलनाकार तल ABCD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक फाई बराबर Q/ε0। हम लोग Q का मान कितना निकाले हैं, हम लोग मान निकाले हैं इसका सिग्मा इंटू DA और बाई ε0 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 का आपका एलएचएस क्या है 5 और समीकरण 2 का भी एलएचएस क्या है 5, दोनों का आरएचएस बराबर हो जाएगा 2 into EDA बराबर सिग्मा इंटू DA और बाई ε0। तो देखिए तो उसमें DA से DA आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 into E बराबर सिग्मा बाई ε0। इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई
2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद इसको हम लोग सदिश रूप में लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म देखिए हो जाएगा विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एन कर दे देंगे, जहाँ एन का एक यूनिट वेक्टर है, जहाँ एन का एक यूनिट वेक्टर है जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि AB एक आवेश की समतल चादर है जिस पर आवेश का पृष्ठ सिग्मा है तथा इस पर एक काल्पनिक बेलनाकार तल गौसीय सतह ABCD का निर्माण किया गया है। तो आवेश की समतल चादर के समीप में कोई बिंदु P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक, मानने वाला प्रोसेस खत्म। देखिए जैसे आवेश की समतल चादर है, मान लीजिए कि यही वो आवेश की समतल चादर है, ठीक, और इसके लंबवत हम लोग एक बेलनाकार तल का निर्माण करते हैं। यही मान लीजिए कि यही एक बेलनाकार गौसीय तल है, इस पर हम लंबवत इस तरह से डालते हैं तो ये तो पीछे की ओर भी इस तरह से निकलेगा, इधर की ओर इस तरह से बाहर की दिशा में इस तरह से। लेकिन डायग्राम चूंकि हम इस तरह से उठा हुआ बना नहीं सकते हैं इसलिए हम ऐसे इसको बना दिए। देखिए तो इसलिए बेलन इधर से भी आपका दिखाई देगा, इधर से पीछे की ओर और आगे से भी दिखाई देगा। तो इसका जो एरिया जो होगा, तो इस भाग का जो एरिया होगा, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, तो इस भाग का जो एरिया होगा यहाँ से लंबवत होगा बाहर की दिशा में, और जो पीछे वाला इसका एरिया होगा तो पीछे की ओर होगा। तो यहाँ से गुजरने, यहाँ से, और इस एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर है, और इस इधर भी आवेश है तो इधर से गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान है उसका वही डायरेक्शन इधर की ओर होगा, एरिया का वही डायरेक्शन इधर की ओर होगा। लेकिन जो इस भाग का एरिया होगा यहाँ का, जो बेलन यहाँ पर है, तो देखिए इसका जो है हम लोग बेलन के इस भाग का एरिया लें यानी कि यहाँ का, तो इसका डायरेक्शन जो है लंबवत ऊपर की ओर होगा, और जबकि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की ओर है तो इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो है 0 हो जाएगा। कारण है कि 90 डिग्री, जैसे समझ लीजिए जैसे यह मार्कर है तो यह समझ लीजिए कि यहाँ से इसका एरिया भी इधर की ओर है और विद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर है, लेकिन इस भाग का यदि आप एरिया लेते हैं तो सतह को लंबवत बाहर की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र जो इस दिशा में गमन कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, और केवल इसके दो ही सिरे से फ्लक्स गुजरेगा, एक इस सिरे से और एक इस सिरे से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है आपका इधर की सतह से गुजर रहा है। देख लीजिए इसको यदि हम इस तरह से रखते हैं और आवेश की समतल चादर है तो विद्युत क्षेत्र जो यहाँ से लंबवत निकलेगी बाहर की दिशा में, और ये वाला एरिया इसी के डायरेक्शन में है, और जो पीछे वाला आवेश है उसके कारण पीछे की ओर निकलेगी और उसका उसी के डायरेक्शन में। लेकिन देखिए यदि वक्र पृष्ठ की बात की जाए यानी कि इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र इधर की ओर गुजर रहा है, तो इसके वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जो है लंबवत होता है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 हो जाता है, और केवल दो ही स्थान से फ्लक्स गुजरता है, एक इस सिरे से और एक इस सिरे से फ्लक्स का मान गुजरता है। तो देखिए इसलिए हम लिखे हैं कि AB और CD सिरों पर विद्युत फ्लक्स का मान जो है होगा EDA को 0 और EDA को 0, क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 है। कारण है कि जो एरिया का डायरेक्शन जो है सतह के लंबवत ऊपर की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र जो यहाँ से इस तरह से गुजर रही है तो विद्युत क्षेत्र इस पर लंबवत होगी, तो हम लोग सीधे तो विद्युत क्षेत्र खींच नहीं सकते हैं, या आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र है, देखिए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की ओर है, जब एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। और जबकि देखिए इस एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर है, विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, और यहाँ इसका भी एंगल 0 होगा। तो इस वक्त पूरे बेलन के केवल दो ही सिरे से होकर फ्लक्स गुजरेगा, बाकी वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होगा।
इसलिए ए बी और सी डी सिरों पर विद्युत फ्लक्स जो है केवल होगा ई डी ए कोस 0 और ई डी ए कोस 0 होगा। देखिए लेकिन इसमें एक यहाँ भी हम एरिया लिए हैं छोटा सा, तो इस बेलनाकार गौसीय तल के संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा? तो बेलनाकार गौसीय तल पर कुल विद्युत फ्लक्स जो है फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कोस 0, फिर इस भाग के लिए ई डी ए कोस 90 और इस भाग के लिए कितना हो जाएगा ई डी ए कोस 0। तो हम यहाँ इसके वक्त से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान तो 0 है, तो यानी कि ये वाला आपका 0 हो जाएगा और ई डी ए कोस 0 और ई डी ए कोस 0 2 ई डी ए कोस 0 और कोस 0 का जो वैल्यू है 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2 ई डी ए। अब देखिए हम लोग मान लिए हैं कि समतल चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे मान लीजिए कि इसके संपूर्ण भाग पर जो टोटल आवेश है कैपिटल क्यू है, लेकिन इसका हम लोग जब छोटा सा एक एरिया ले, देखिए बेल गौसीय सतह है, तो गौसीय सतह के अंदर में जो भी आवेश होगा तो आवेश क्यू तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यू आवेश जो है संपूर्ण चादर पर फैला हुआ है। गौसीय तल के अंदर में जो आवेश होगा उस आवेश क्यू का एक छोटा भाग होगा, तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का घनत्व होगा वो कितना होगा? स्मॉल क्यू बाई डी, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। अब देखिए गॉस फॉर्मे से बेलनाकार तल एबीसीडी से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो देखिए तो जो ये आपका बेलनाकार तल है इसके अंदर में आवेश क्यू होगा या स्मॉल क्यू होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल क्यू होगा, क्योंकि देखिए छोटे से बेलनाकार गौसीय तल में आवेश का मात्रा जो क्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यू तो पूरा चालक पर है और इसके अंदर में आवेश का मात्रा केवल होगा कितना? स्मॉल क्यू। तो हम लोग जानते हैं गॉस फॉर्मे से कि गौसीय सतह या गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो है तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और देखिए क्यू का मान जो सिग्मा इंटू डी ए है, तो इसको पुट कर देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसके बाद देखिए समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे तो डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सदिश रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ एन कैप जो है कि इकाई सदिश है जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।